एक साहब ने मुझसे पूछा कि हजरत ये क्या बात है कि मदरसे के तलबा जब मदरसे में बैठ के पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो खूब झूमते हैं। आपने देखा है कि नहीं देखा? मुझसे सवाल हुआ कि ये इतना झूमते क्यों हैं? ऐसे ऐसे झूमने लगते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो झूमते हैं। मैंने कहा कि आप सिर्फ मदरसे के बच्चों की बात कर रहे हैं कि मदरसे में जब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे ये हिलते क्यों हैं, झूमते क्यों हैं? तो कभी आपने अपने घर में अपने वालिद को कुरान शरीफ पढ़ते हुए नहीं देखा कि जब आपके वालिद साहब जब आपके घर में कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो वो भी हिलते हैं, वो भी झूमते हैं। कभी आपने अपनी वालिदा माजिदा को नहीं देखा कि जब वो कुरान शरीफ की तिलावत करती है घर में तो वो भी तो झूमती हैं? आपने देखा है कि नहीं देखा अपनी माँ को कुरान शरीफ पढ़ते हुए? देखा है ना? तो वो भी तो झूमती हैं। तो मदरसे के बच्चों पर आप इतराज करते हैं कि ये इतना झूमते क्यों है, इतना हिलते क्यों है, इतना इतना ये झूमते क्यों हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मस्जिद में आप आलिम को देखें, इमाम को देखें, मुअज्जिन को देखें, खतीब को देखें, जिसको भी आप कुरान करीम की तिलावत करते हुए देखेंगे वो जरूर झूमता होगा। इसकी वजह क्या है? मुझसे सवाल हुआ तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा है और सबसे पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन हुक्म इलाही लेकर आए, पैगाम इलाही लेकर आए, वही इलाही लेकर आए, कलाम इलाही लेकर आए। कहा इक़रा, कहा इक़रा। ये कुरान का एक लफ्ज है। रसूलुल्लाह ने सुना, झूमने लगे। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मेरे मुस्तफा पर जब वही इलाही नाजिल हुई, कुरान करीम नाजिल हुआ तो मेरे मुस्तफा झूमने लगे। तो जो कुरान करीम को याद करते वक्त, कुरान करीम की तिलावत करते वक्त जो झूमते हैं तो कुरान की तिलावत के वक्त ये झूमना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। आज मदरसा सिराजुल उलूम के तलबा की दस्तार बंदी हुई, कुर्रा की हुई, हुफ़ाज़ की हुई, उलमा की हुई। आज एक बात की बड़ी तशहीर की जाती है कि इंसान जब जमीन में जाएगा तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये अदियाने बातला अपनी सारी एनर्जी इसी बात पर वेस्ट किए दे रहे हैं कि इंसान जब जमीन में जाएगा तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है। ये इतने जरी हो गए, जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मर कर मिट्टी में मिल गए, वहां तक आगे बढ़ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अपने दीन की तारीख नहीं मालूम है। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जमीन को ये ताकतो कुव्वतो तवानाई अल्लाह ने जमीन में वदियत फरमाई है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, फना कर देती है, खा जाती है। और अगर कोई हाफिज कुरान हो गया तो अब जमीन से ये ताकतो कुव्वतो तवानाई सल्ब कर ली जाती है कि हाफिज कुरान के जिस्म को जमीन गलाए, सड़ाए,
खाए, फना करे। अब जमीन क्या करती है? जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हाफिज कुरान का कोई अपना जाती कमाल नहीं है कि जमीन इनके जिस्म की हिफाजत कर रही है। इन्होंने थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ी सी लगन के साथ मेहनत की है, और इनके असातिज़ा ने इन पर मेहनत की और अपनी कोख से इल्म का दूध पिलाकर इल्म पर परवान चढ़ा दिया है, हाफिज कुरान बना दिया है। अगर ये दारुल उलूम, अगर ये जामिया हफीजिया सिराजुल उलूम में दाखिला नहीं लेते तो पता नहीं कौन से स्टेशन पर, दलकोला के स्टेशन पर या किशनगंज के स्टेशन पर या कटिहार के स्टेशन पर ये केतली हाथ में लेकर ट्रेनों के चक्कर लगाते होते और चाय गरम चाय गरम चाय गरम करते होते, या फिर कौन से खेत में ये चने छीलते होते, या कौन सा खेत ये जोतते होते। ये मदरसे का कमाल है कि मदरसे में ये आ गए तो हाफिज का कोर्स 2 साल का भी होता है, 2.5 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। 3 साल मेहनत की, हाफिज कुरान हो गए। जब ये हाफिज कुरान हो गए तो इनका मकाम क्या हो गया, मनसब क्या हो गया? इनका मकाम ये हो गया कि आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए। ये आपके इमाम हो गए, ये मस्जिद के इमाम हो गए, ये मोहल्ले के इमाम हो गए। जब ये इमाम हो गए तो जिन्होंने पढ़ाया है, जो उस्ताद है, वो आ रहा है, कह रहा है पीछे से इमाम के, बाप आ रहा है, वो कह रहा है पीछे से इमाम के, भाई आ रहा है, वो कह रहा है पीछे से इमाम के, दादा कह रहा है पीछे से इमाम के, नाना कह रहा है पीछे से इमाम के। मकाम ये हो गया कि अब ये इमाम हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो जिंदगी में एक हाफिज कुरान का आलम है। मरने के बाद भी, इंतकाल के बाद भी, दुनिया से रुखसत होने के बाद भी एक हाफिज कुरान का मकाम ये है, मनसब ये है कि जमीन से ये ताकतो कुव्वतो तवानाई सल्ब कर ली जाती है कि हाफिज कुरान के जिस्म को जमीन गलाए, सड़ाए, फना करे, खाए। अब जमीन क्या करती है? जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। ये इनका अपना कमाल नहीं, ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का कमाल है, ये कुरान का मोजज़ा है कि जमीन हाफिज कुरान की हिफाजत कर रही है। इसलिए कि कुरान के 30 पारे हाफिज के सीने में रखे हुए हैं। ये कुरान के 30 पारों की बरकत है कि हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब एक हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिबे कुरान का आलम क्या होगा? साहिबे कुरान के जिस्म की जमीन कैसे हिफाजत कर रही होगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम, जमीन का वो हिस्सा जो मेरे मुस्तफा के जिस्म नास से मस कर गया है, खुदा की कसम जमीन का वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल हो गया। लोगों, आज आपके महबूब इदारा जामिया हफीजिया सिराजुल उलूम के तलबा के दस्तार क़िरात, दस्तारे हिफ्ज़ और दस्तारे आलिमियत का उलमा ने अपने हाथों से उनके सर पर ताज सजाया। अल्लाह तबारक तआला इस इदारे को दीन और सुन्नियत और मसलक के अहले सुन्नत पर जमाअत और बिलखुसूस मसलक के आला हजरत की तरवीज इशाअत का अजीम किला बना दे और यहाँ से दीन और सुन्नियत की आबियारी होती रहे। और आपके ताउन से ये मदरसा चला। अल्लाह तबारक तआला आपके ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इस मदरसे के सेक्रेटरी शेख मोहम्मद कबीरुद्दीन ने बड़ी मेहनत शाक़ा के बाद इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाया है। इस इदारे के असातिज़ा ने की भी बड़ी मेहनत है। अपनी कोख से
तलबा को, अपने तलामजा को इल्म का दूध पिलाकर इल्म पर परवान चढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला इस इदारे के उलमा को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, तलबा को इल्म नाफ़ि अता फरमाए, क़ुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमाए, याददाश्त अता फरमाए, तेज़ी ज़हन अता फरमाए और इल्म नाफ़ि अता फरमाए। और इन सबको मसलक अहले सुन्नत व जमाअत और बिलखुसूस मसलक आला हज़रत के तरबीज इरशाद का मुबल्लिग बनाए, नाशिर बनाए और इनकी जुबानों में क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए, क़ुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमाए, तेज़ी ज़हन अता फरमाए। मैं आज कोई तकरीर करने के इरादे में नहीं हूँ, इसलिए कि ठंड का मौसम है और आप नीचे बैठे हुए हैं, हम ऊपर हैं, कुर्सी पर हैं, इसके बावजूद पैरों में ठंड का एहसास हो रहा है। आप तो जमीन पर बैठे हुए हैं, ये सब लोग चौकी पर बैठे हैं, इन्होंने चौकी लगाई है, हमको सबको आपका चौकीदार बना दिया है। आप जमीन पर बैठकर जमींदार हैं, हम जमींदारों की चौकीदारी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको सबको अपनी कौम मिल्लत का खादिम बनाए, अपनी कौम का, अपने मसलक का, अपने दीन का, अपने इस्लाम का, अपने मजहब का, अपने रसूल का, अपने गौस का, अपने अली का, अपने नबी का, अपने वली का सच्चा पक्का चौकीदार बना दे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको एक बनाए और नेक बनाए। मुझसे कहा गया कि बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आए हुए हैं, तकरीर के बाद आप मुरीद कर लीजिए। तो मैं इतना बेवकूफ आदमी नहीं हूं कि मैं तकरीर करके माइक छोड़ दूंगा। लोग कहते हैं कि मौलवी के हाथ में जब माइक आता है तो वो छोड़ना ही नहीं चाहता है, मगर मैं अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं लूंगा कि माइक से चिपक गए, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। बस मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं और जो मुरीद होने के लिए आए हैं, मैं अगर माइक छोड़ दूं, दूसरे को दे दूं, तो 10 मिनट वो ऐलान करने में खा जाएगा। इसलिए मुझे वो 10 मिनट बचाना है। 10 मिनट बचाने के लिए मैं आपसे बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में, कि मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल होना, चादर होना, कपड़ा होना जरूरी नहीं है। मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना जरूरी है। तो जो हजरात मर्द जन, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म अब तक किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के मुरीद नहीं हुए, सिर्फ वही लोग मुरीद होने की नियत करें। और जो लोग पहले मुरीद हो चुके हैं किसी सुन्नी सही अकीदा पीर से, तो उनके लिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आला हजरत फाजिल बरेलवी जब मुरीद होने के लिए मारहरा शरीफ तशरीफ ले गए, तो आला हजरत के पीर और मुर्शिद सैयदना शाह आले रसूल ने जो अल्फाज पढ़वा कर आला हजरत को सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया था, वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फकीर को पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल किया था। आज मैं आपको